everyone, welcome back to my channel Focus on Financial Freedom. So today's video is dedicated to price action. Price action को complete करने के लिए I need few hours. तो मैंने क्या किया है, split कर दिया है videos को कुछ कुछ parts में. So this is going to be a series of videos. I would recommend अगर आप market में beginner हैं, price action को सीखना चाहते हैं, beginner नहीं भी हैं, आपको price action नहीं आता है, अभी भी चीज़ें clear नहीं है, तो this series of video is going to be for you. अच्छे से इसको देखना, सीखने के पर्पज से देखना, स्किप करके मत देखना. एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगी. हर वो चीज़ जो मैं यहाँ पे बताऊंगी ट्राई करूंगी जितना भी मैंने सीखा है वो सारी चीज़ों को इंक्लूड कर सकूं. इसलिए आप इसको एजुकेशन पर्पज से देखना, स्किप कुछ भी मत करना, एंड तक पूरे वीडियो को देखना. एजेंडा में बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं इसमें कवर करूंगी. ठीक है, तो दिस पार्ट और दिस वीडियो इज गोइंग टू बी कम्प्लीटली इंट्रोडक्शन टू प्राइस एक्शन. इंट्रोडक्शन टू प्राइस एक्शन. इंट्रोडक्शन टू प्राइस एक्शन. नेक्स्ट जो होगा वो हमारा कैंडलस्टिक साइकोलॉजी पे होगा. कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, ठीक है. इसके बाद हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे. सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे. नेक्स्ट हम बायर एंड सेलर को आइडेंटिफाई करेंगे. बायर एंड सेलर को आइडेंटिफाई करेंगे मार्केट में. मार्केट ट्रेंड क्या होता है उसको देखेंगे. मार्केट ट्रेंड क्या होता है उसको देखेंगे. ठीक है, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, बायर एंड सेलर हो गया, मार्केट ट्रेंड क्या हो गया. ठीक है, एंड कुछ जो चार्ट पैटर्न्स हैं इंपॉर्टेंट, चार्ट पैटर्न्स उनके बारे में भी बात करेंगे. चार्ट पैटर्न्स उनके बारे में भी बात करेंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी कंप्लीट content of this series. Price action, introduction to price action, candlestick psychology, support resistance, buyer and seller identify कैसे करते हैं, market trend कैसे identify करते हैं, and जो important chart है, इन patterns की help से हम chart पे breakout and breakdown को identify करते हैं. breakdown को identify करते हैं. तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी प्राइस एक्शन, इंट्रोडक्शन टू प्राइस एक्शन. तो देखते हैं कि इंट्रोडक्शन टू प्राइस एक्शन क्या होता है. इंट्रोडक्शन टू प्राइस एक्शन क्या है. बेसिकली प्राइस एक्शन की डेफिनेशन को हम लोग समझने का ट्राई करेंगे विद फ्यू एग्जांपल्स. ठीक है, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल छोटा सा लूंगी. ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लूंगी मैं. लेट से अगर ये एक जगह है, इसको हम मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, पर्टिकुलर प्लेस है ये. ठीक है, पर्टिकुलर प्लेस ए है. यहाँ से हमें इस दूसरे प्लेस तक जाना है. ये प्लेस बी है. ठीक है, इसको हम प्लेस बी बोल देते हैं. प्लेस बी है. यहाँ से अगर हमें इस प्लेस बी तक जाना है तो इस प्लेस तक जाने के लिए हम कितने सारे मीन्स यूज कर सकते हैं. हम यहाँ पर वॉक करके जा सकते हैं, वॉक करके जा सकते हैं. ठीक है, रन करके जा सकते हैं, क्रॉल करके जा सकते हैं. राइट, क्रॉल करके जा सकते हैं, साइकिल करके जा सकते हैं, मतलब साइकिल से जा सकते हैं. अदर मीन्स में आपका कार हो गया, ठीक है, बाइक हो गया, बस हो गया. ये सारी चीज़ों से आप इस पर्टिकुलर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा सकते हो. मतलब आप वॉक क्रॉल करके जा सकते हो, मतलब रिंग के, वॉक करके जा सकते हो, रन करके जा सकते हो, साइकिल से जा सकते हो, कार, बाइक या फिर बस से जा सकते हो. यू माइट बी थिंकिंग कि इसका प्राइस एक्शन से क्या रिलेशन है. तो अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, इसीलिए मैं बोल रही हूँ वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है. प्राइस एक्शन भी क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, प्राइस एक्शन बोलते हैं. मतलब ये एक प्राइस है, लेट्स से 100 रुपीज़, और यहाँ से मार्केट ये 200 है, यहाँ तक जा रहा है. तो इस प्राइस मतलब 100 से 200 पहुँचने पे वो कैसे गया, मतलब किस तरीके से गया, उसी को हम प्राइस एक्शन बोलते हैं. उसी को प्राइस एक्शन बोलते हैं. मतलब 100 से 200 पॉइंट तक वो कैसे गया उसी को हम प्राइस एक्शन बोलते हैं. धीरे धीरे मार्केट गया, फास्ट गया, ठीक है, वो सारी चीज़ों को हम प्राइस एक्शन बोलते हैं. ये एग्जांपल क्यों लिया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है. ध्यान से देखना. अगर आप, क्यों मैं बोल रही हूँ इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि डेली लाइफ से आप इसको समझ पाओगे. ठीक है, अगर आप क्रॉल करके जा रहे हो, सोच के देखो, आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट से बी तक जाना है. मान लो आपको 1 किलोमीटर है, कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा. अगर आप क्रॉल करके जा रहे हो, वॉक करके जा रहे हो तो थोड़ा कम टाइम लगेगा, रन कर रहे हो तो थोड़ा और कम टाइम लगेगा, साइकिल से जा रहे हो तो थोड़ा और कम टाइम लगेगा. बेसिकली हर
जो आपका मीन्स चेंज हो रहा है, जो जाने का तरीका है वो चेंज हो रहा है, उससे आपका टाइम भी रिड्यूस हो रहा है, राइट? और आप कार बाइक से जाओगे तो आपको पता है कि 2 से 3 मिनट में, 5 मिनट में आप 1 किलोमीटर जा सकते हो। अब हम यहाँ पे प्राइस एक्शन की बात करते हैं, तो प्राइस एक्शन भी ऐसे समझ लो कि आप 100 पॉइंट से, यहाँ पे ध्यान से समझना, ये 200 पॉइंट है, ये मैं अभी चार्ट पे भी समझाऊंगी, और ये 100 पॉइंट है, ठीक है? यहाँ पर आप धीरे धीरे जा सकते हो, ठीक है? ये प्राइस धीरे धीरे मूव कर सकता है इस तरीके से। कैंडल्स बनती हैं, ठीक है? कैंडल्स क्या होती हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, बुलिश कैंडल क्या है, बेयरिश कैंडल क्या है, वो सब बताऊंगी। एक तरीका तो ये हो गया कि हम ऐसे जा सकते हैं, ठीक है? एक तरीका ऐसा हो गया कि हम यहाँ पर 2-3 कैंडल में ही पहुंच जाए, 2 कैंडल में ही पहुंच जाए, और तीसरा तरीका क्या है यहाँ पर कि हम एक ही कैंडल में ये पूरे प्राइस पे पहुंच जाए। आपको दिख रहा है यहाँ पे तरीका? ये जो मैं यहाँ पे एग्जांपल बोली, ये सारे जो हैं, ये तीनों, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये मोमेंटम कैंडल है, ये मोमेंटम कैंडल है, समझ लो। ये क्या है? मोमेंटम कैंडल है, मतलब तेजी से मार्केट क्या होगा, एक प्राइस से दूसरे प्राइस पे पहुंच जाएगा। मतलब वहां पे जो कैंडल का फॉर्मेशन होगा वो बहुत फास्ट होगा, मतलब प्राइस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे बहुत फास्ट मूव करेगा, जिसको हम मोमेंटम बोलते हैं, ठीक है? जिसको हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम है, और मार्केट में मोमेंटम है, और हमें मोमेंटम में ट्रेड करना चाहिए, ठीक है? रन करोगे तो मार्केट मूव कर रहा है, बहुत तेजी से नहीं भी, बहुत स्लो भी नहीं, मतलब क्रॉल तो नहीं कर रहा है। वॉक एंड क्रॉल का मतलब है कि मार्केट बहुत स्लो है। ये मीडियम हो गया, ठीक है? ये फास्ट हो गया मोमेंटम वाला, और ये स्लो हो गया, ठीक है? तो ये वाला जो एग्जांपल है, ये इसमें आपका क्रॉल हो गया, मतलब स्लोली स्लोली मार्केट मूव कर रहा है, क्रॉल का एग्जांपल हो गया। ये वाला जो कैंडल मैंने यहाँ पे धीरे धीरे बताई, ये मैं अभी चार्ट पे भी आपको दिखाऊंगी, ठीक है? चार्ट पे भी दिखाऊंगी। ये पूरे प्राइस में मैं इस एग्जांपल को यूज करने वाली हूँ, जो मैंने अभी ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचने के लिए आप क्या क्या मीन्स यूज कर सकते हो, ये वाला, ये पूरे प्राइस एक्शन में मैं यूज करने वाली हूँ। सो इस इंट्रोडक्शन पार्ट को आपको स्किप नहीं करना है, बहुत ध्यान से सुनना है, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी इंटरलिंक्ड इन होल सीरीज ऑफ वीडियो जो प्राइस एक्शन का होगा, ठीक है? तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं, अभी यहाँ पे देखते हैं। नाउ मैंने ये बोला कि ये वाला जो एग्जाम्पल है, इसमें कौन से मीन्स आ सकते हैं आपके? क्रॉल करने का या वॉक करने का। ये वाले में आप साइकिल से जा रहे हो, साइकिल से जा रहे हो, ये वाली कैंडल में बहुत तेजी से मूव किया, दैट मीन्स आप बहुत फास्ट मूव कर रहे हो, मतलब मार्केट बहुत फास्ट मूव किया। इसमें बस, कार, जो भी हम है, वो तीनों मीन्स को हमने यहाँ पे देख लिया। तो बेसिकली आपको समझ में आया कि मार्केट में 3 तरीके से मूवमेंट हो सकता है। एक बहुत स्लो मूवमेंट हो सकती है, बहुत स्लो मूवमेंट हो सकती है, जिसमें आप देखोगे कि प्राइस एक जगह से 100 से 200 पहुंचने में इसको 1 महीने लग सकते हैं, 1 मंथ लग सकते हैं। ये दूसरे में हो सकता है इसको 1 वीक लगे। ये दूसरा वाला जो तरीका है, इसमें हो सकता है इसको कितना लगे, 1 वीक लगे पहुंचने में, 1 वीक लगे, हो सकता है पहुंचने में। और ये जो तीसरा तरीका है, जिसमें मोमेंटम है मार्केट में, मोमेंटम है मार्केट में, मतलब फास्ट मूव कर रहा है। मोमेंटम का मतलब बेसिकली फास्ट है, फास्ट है, ठीक है? मोमेंटम का मतलब यहाँ पे क्या है? फास्ट है। इसमें मार्केट हो सकता है एक दिन में ही, 1 डे में ही ये 100 से 200 पॉइंट पहुंच जाए। दैट मीन्स आपको समझ आ रहा है कि इस दिन में मार्केट के पार्टिसिपेंट जो हैं, बायर सेलर जो हैं, वो बहुत ही एक्टिव हैं, बहुत ही एक्टिव है। मार्केट में वॉल्यूम है, समझ आ रहा है ये आपको? मार्केट में क्या है? वॉल्यूम है, ठीक है? मार्केट में जो पार्टिसिपेंट है वो एक्टिव है, ठीक है? ये हमने समझ लिया प्राइस एक्शन। नाउ हम देखेंगे कि कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, उसके बारे में हम देखेंगे।